class 12, we are focusing again on the chapter electrochemistry, and now we will focus on standard electrode potential, which is written by this capital E and dot, so E naught. So let's see that what does it means. And in the standard electrode potential, you have to keep it in mind that potential difference, you know that the potential difference is always developed between a metal electrode and the solutions, ठीक है ना. So let's see, this is the container in which you contain a electrode is there, and you know that the solution containing the ions must be there, ठीक है, ये तो हमें पता है. और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के में पोटेंशियल जनरेट होता है इन दोनों का, और उसका डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस इज़ योर देयर, है ना. अब हम स्टैंडर्ड, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. अब बेसिकली क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड, यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करा गया, यानी समथिंग इज़ देयर विच इज़ देयर एंड विच इज़ एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड वन. सो व्हाट, how it's been there. So for that you have to keep it in mind. There are few conditions. The condition is the temperature should be 25 degree centigrade or 298 Kelvin, the room temperature के हिसाब से आप यूज़ करते हैं. And the solution you are using, it should definitely contain the same ions, right, what the electrode is holding, and it is made up of your, basically solution की बात कर रहे हैं. The solution will be made up of यूनिट मोलैरिटी, ठीक है. यूनिट मोलैरिटी की है, मोलैरिटी दैट इज़ 1m का बना होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आपकी आती है. इसी को आप क्या कह देते हो, जब इस तरह का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाते हो तो उसको आप क्या कह देते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो व्हाट वी से इज द पोटेंशियल difference developed between a metal and the solution, ठीक है, solution of its ions of unit molarity at 1 molar, है ना, at 25 degree centigrade या 298 degree Kelvin. It's called as standard electrode potential. Right. Now sometimes if a gas is evolved, ठीक है, जैसे आपने कंडीशन ये दी, अगर गैस, अब सपोज़ करो यहाँ पे तो आपने एक इलेक्ट्रोड यूज़ करी और उसी के आयंस का सोल्यूशन बना दी. लेकिन सपोज़ करो अगर आप एक गैस को यूज़ करते हो तो उस कंडीशन पे आप क्या लोगे, भाई गैस, चलो टेम्परेचर तो यही रहेगी लेकिन सोल्यूशन तो 1 मोलर का नहीं होगा ना, मतलब चलो 1 मोलर का, लेकिन कुछ गैस है तो प्रेशर रिलेट अप करेगा. तो उस कंडीशन में, गैस के केस में, अगर आप गैस को यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है 1 atm प्रेशर आपको इस्तेमाल करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर गैस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस बात को भी ध्यान, और टेम्परेचर यही रहेगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 Kelvin. इट्स क्लियर टू यू. सो इन दिस देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो. नाउ दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है आपका, इसकी भी जो वैल्यूज़ होती है वो स्टैंडर्ड आप कह सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही होती है, ठीक है. जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो किस में आप लोगे, हमने पहले ही कहा है कि ऑक्सीडेशन से अच्छा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे ही लो, उसी में इनकी भी वैल्यू निकलेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है. जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बेसिकली आपका, वो ये बेसिकली IUPAC कन्वर्जन के थ्रू हुआ था कि जो भी हमें गिवन वैल्यू ऑफ
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगी उसको आप कैसे रिगार्ड करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वन थिंग यू हैव टू गिव अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन दैट इट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की दी रखी तो आपको ये 100% मान के, ये IUPAC वालों ने कहा था कि आप उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही रखोगे, तभी आप उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लोगे जब आपको बताया जाए कि हाँ, बोला जाए कि हाँ भैया इसको आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही आपको लेना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अब जैसे हमें कोई भी हाफ सेल का रिलेट अप करना है तो हमें थोड़ी बातें और देखनी चाहिए कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। जैसे अगर सपोज़ करो आपके पास एक और पॉइंट आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी वैल्यू आपको दी रखी है। ठीक है, ये बेसिकली आप एक दूसरे से याद रखना कि दे आर दिस वैल्यू यू हैव टू फोकस। लेकिन सपोज़ करो अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू रखी होगी तो वो आप रिवर्स होती है बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें, आप जानते हो जिंक का बेस्ट एग्जाम्पल था, जिंक जो था वो ऑक्सीडेशन करता है ना, एनोड पे करता था ना काम, और वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पे। तो उस कंडीशन में तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे उसकी जो वो होती है वैल्यू जो है, अगर हम उसमें देखें कि वो हमें ऑक्सीडेशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो कंडीशन आएगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे तो पोटेंशियल वो ऑक्सीडेशन ही चल रहा है ना। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगी, इसकी वैल्यू लगभग -0.76 वोल्ट होती है। ठीक है, अगर आप इसको ये देख लें कि आप इसको और इसकी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स साइन होते हैं। अगर इसी चीज़ को आप उसमें कर दें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में तो वैल्यू तो वही रहेगी, वैल्यू तो नहीं बदलेगी, बस क्या होता है साइन बदल जाता है। तो पॉजिटिव का 0.76 वोल्ट आपका वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीडेशन ही चल रहा था ना जिंक में। आपने देखा ना Zn में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस हुए रहे थे, and it will give you Zn+2 ions। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन वॉज टेकिंग प्लेस। तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा लगना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेटेड वैल्यू जो निकल के आई नेगेटिव में रहेगा 0.76 वोल्ट। लेकिन अब हमने तो पहले कहा था कि वी आर नॉट सपोज टू यूज़ दिस वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितनी भी वैल्यू निकलती है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रहा था तो जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड की बात चल रही है तो आपने स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर लिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया, उसकी वैल्यू इतनी है। लेकिन आप इसको कन्वर्ट करोगे रिडक्शन में तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या, वैल्यू तो वही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना है। बस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं एक दूसरे के। तो रिवर्स मतलब साइन रिवर्स। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस थिंग इज क्लियर टू यू? सो यू कम अक्रॉस फ्यू पॉइंट्स। इफ direction of the half cell reaction is reversed, its potential has the same magnitude बट ऑपोजिट साइन। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे यहाँ दिखाया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रहा था तो वैल्यू वही रही, यानी जो मैग्नीट्यूड हुआ वैल्यू वो सेम रही। आपने डायरेक्शन बदल दिया हाफ सेल का, भाई यहाँ होना था ऑक्सीडेशन, आपने क्या उठा के कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गई। तो मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम रहा, वैल्यू सेम रही, बट साइन वॉज रिवर्स। इट्स ओके विथ यू ऑल? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको और अच्छे से तुम्हें मालूम है कि कैथोड पे व्हाट वाज हैपनिंग, रिडक्शन। अब तो क्लियर है ना इतना, इन कैथोड और रिडक्शन वाज टेकिंग प्लेस। तो हमने एग्जांपल देखा था Cu+2 हमने यूज़ करा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था और Cu में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है ना, इस जगह आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस रिएक्शन का डायरेक्शन बदल दिया है। ये हाफ सेल है ना, बेसिकली क्या हुआ, ये हाफ सेल रिएक्शन है,
या आप कह सकते हो रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तो रिडक्शन रहता है भाई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन नेगेटिव वैल्यू आई। अब कंडीशन क्या हुई है आपकी, जो आपको ध्यान देके चलना है। अब आप इसको बदल रहे हो, जैसे आपने इसको रिएक्शन बदल, मतलब आपने पलट दिया इस रिएक्शन, रिवर्स करना मतलब डायरेक्शन ऑफ द हाफ सेल इज चेंज। डायरेक्शन मतलब ये ऐसे चलना था, हमने ऐसे चला दिया। कैसे, Cu ये हुआ Cu+2 तो जो वैल्यू है इसकी, जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू, वो तो सेम ही निकलेगी ना, वो उतनी रहेगी 0.34 वोल्ट। बट साइन क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव था, अब यहाँ क्या हो गया आपका नेगेटिव। आप प्लस साइन लगा दीजिए, यहाँ पॉजिटिव साइन था, यहाँ क्या हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्या होता है, कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं इस चीज़ को कहती हूँ शी, वैसे भी इसका कैपिटल SHE, तो शी को याद रखना है हमें। और या फिर इसको हम ये भी कहते हैं HNE, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला भी SHE क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपने इसको यूज़ किया। और N की जगह आप क्या हो जाएगा, NHE क्या हो जाएगा, ये हो जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। बेसिकली क्या है, अभी आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया था। अब आप क्या कर रहे हैं, एक आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना ली, मतलब एक ऐसी जो हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने जो स्टैंडर्ड यूज़ करा है वो हाइड्रोजन को यूज़ करा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ बीइंग यूज्ड। नाउ यू हैव टू कीप इट इन माइंड दिस हाइड्रोजन, कुछ आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप यूज़ करेंगे और वो इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये आपका चीज़ होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका आ रहा है। अब आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका ये तो आपने बना लिया, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रोड चूज़ कर लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप लेंगे इट शुड बी 0 वोल्ट, ठीक है, इट शुड बी 0 वोल्ट्स। नाउ सपोज व्हाट आई वांट कि मेरे पास ये एक हाफ सेल है और इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ठीक है। अब मेरा ये है कि मैं इसका इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहती हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पता है जिसको मैं एनोड बनाऊंगी वो ऑक्सीडेशन में होना है, तो वहाँ पे भाई सारी सी बात है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा निकल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा निकल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूँ, कैलकुलेट करूँ। अगर मैं दोनों ही अननोन ले लूँगी, ठीक है, तो मैं दोनों में से किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाऊँगी, नहीं ना, है ना। तो कंडीशन क्या है कि मेरे को इस वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो दूसरी जो मैं ले रही हूँ उसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके रिस्पेक्ट पे ही तो निकाल पाऊँगी मैं। तो मैंने क्या करा है कि एक तरफ जिसका मुझे निकालना है, एक मेरा अननोन है और एक मेरा नोन है। जो मेरा नोन है उस जगह मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये अपना शी लगा दिया है। और सबसे अच्छी खासियत ये होती है शी की, हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन का तुम्हें नेचर मालूम है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इट कैन गेन ऑल्सो, ड्वेल नेचर है ना, इसीलिए हाइड्रोजन ये चूज़ करा गया। तो हाइड्रोजन इज़ वेरी गुड इन मेकिंग दिस थिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड और द रेफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रोड। तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये जो शी है ये आपका ऑक्सीडेशन में भी काम कर जाता है और रिडक्शन में भी, दोनों जगह। मतलब यू कैन यूज़ इन एनोड ऑल्सो एंड यू कैन यूज़ इट इन कैथोड ऑल्सो, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करता है। क्योंकि हाइड्रोजन खुद की खासियत है ना, ड्वेल नेचर है, लूज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन दोनों कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए जब हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो उसके रिस्पेक्ट पे हम दूसरे इलेक्ट्रोड का आराम से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेनिफिट है। भाई अभी तक तुमने डिज़ाइनिंग देखी, भाई हाँ ठीक है, इसे एनोड बना दी, इसे कैथोड एनोड है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन है, कैथोड है तो ओवर देयर इट इज़ रिडक्शन। बट नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यूज़, इट्स नॉट रिलेटेड
related to numerical just now, but I'm just talking you about practically कि अगर आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, हायर लेवल का है ये, तो हमें पता होना चाहिए। हमने एक, अब जैसे मैं इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो मुझे दूसरा एक नोन पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया है, शी यूज़ कर दी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने यूज़ करा रखा है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट पे मैं उसके साथ इसका मैं वैल्यू आराम से इसकी निकाल दूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, ये जो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे मैंने जो भी अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज़ करा रखा है या रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने जो यूज़ करा रखा है, ये मेरी यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करा है, ठीक है। और कौन सा यूज़ करा है मैंने, शी यूज़ करा है। अब इसके थ्रू मैं इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगी, ठीक है। तो जो मैं अब जब मैं इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगी वो मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक मैंने जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करा है वो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसीलिए यहाँ जो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है उसको मैंने क्या कर दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर दूँगी। समझ में आ गई मेरी बात कि व्हाट इज़ दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इज़ रिटन एज ई, और ऊपर नॉट लगा देना, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डिफरेंस तो समझ में आ गया ना कैसे निकला होगा। सो आई एम राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रोड potential of an electrode can be determined by connecting the standard hydrogen electrode. The electrode potential of a metal electrode as determined with respect to a standard hydrogen electrode is called standard electrode potential. Okay, it's clear to you all. This way we can easily know that what is reference electrode, standard hydrogen electrode, or She or NHE. Copy this part, the definition.